अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज है पढ़ूँ आजमाइश शरत है, सबक नंबर 12। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तय कर लिया। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मकामी हाकिमों के लिए मुखबिरी जासूसी का काम करता था। वो इस नौजवान के घर भी आया जाया करता था और इसकी बीवी को बाबी कहकर पुकारता था। एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से सरी पाए खरीद कर लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए एक अच्छा तरीका है। चनाचे एक थैले में सरी पाए लेकर जब वो गांव वापस पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे और एक कदा लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। बीवी की हैरत को खौफ व दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और इसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। बीवी चुपचाप गड्ढा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। इस काम से फारिग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद न आ सकी। आजमाइश शरत है। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। यह बूढ़ अमिस मरनुक टाइम वोतमुत, अमिस ओसमुत कुनै नेचू, अमिस नसीहत कर्मस मर तमि साथ दोमुस बेटा, आजमानो वराय गैस कहीं ते पनुन दोस्त बनाउन, यहाँ तक कि कुछ साथ गैस पनुन करीबी रिश्तेदार आए सह गैस कुछ साथ आजमाउन, ताकि ब्रोंठ कुन गैस चे तजुर्बा हासिल। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और अपने बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तय कर लिया। कुछ काल गो यह बुढ़ गुजरो, यह मोल यह बुढ़ गुजरो, तो बेटे ने इस लड़को नेचू अम दोपन आजमा क्या बाप की बातों को आजमा अम सम आजमा पन खानदारी तो बे आजमा बे करीबी दोस्त। तम कोर इराद दोन वह हसा कर यह आजमाइश यमन दोन पे। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था। अम दोस्त वारिया चालाक और मकामी हाकिम के लिए मुखबिरी जासूसी का काम करता था। यह जासूसी हज काम खबर दिन वालों से मुखबिरी हज काम कर। उसका दोस्त वो नौजवान के घर भी आया जाया करता था। सो घर दीवान और इसकी बीवी को बाबी कहकर पुकारता था। इस खानदार ने सुना बाबी। एक रोज नौजवान किसी काम से शहर चला गया। एक दो गो यह नौजवान शहर क्या काम गो तोड़ और वापसी पर कसाई की दुकान से सरी पाए खरीद कर लाया। वापस ये आव अम हसा गो कसाई दुकानस पे तो अम कलहिर तो पाचे सरी पाए गो सर और पाव अम हसा वन कट सुन कल तो बे जंग। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए ये अच्छा तरीका है। तम दोप मरहूम मोल गुजरियोमुत मरहूम गो ये मरान पे मूदमुत तमिस लेखन मरहूम। अम दोप मरहूम मूदमुत मोल आजमा कर नसीहत वुचा यह मे रुत तरीक तो बह कर आजमा वह यम खानदारी तो बे दोस्त। अम हसा अन यह ठेलस मज कल तो पाच ओन। जब वो गाँव वापस पहुंचा तो खासी रात डल चुकी थी। ये सो घर वापस वोत पन्निस गामस मज सो घर वोत रात वारिया नेसफ रात गमत। उसने अंधेरे में
घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे और एक कदा लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। खानदार ने वापस आव नेसफ रात गमस घबराई हुई आवाज़ मतलब जन खोस जन पज पे कतल कोर्मुत तो वो खानदार दस मसा रोशनी वोशनी कर सा मसा थव घरस मज क्या कर सा रोशनी बंद बेन सा कदाल मतलब वो खोदनी यम खन यी हाँ बेल तो दोपनस आन सा तो बेसा लोग थप कर हसा लोग अत खन खोड़। बीवी की हैरत को खौफ व दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है। वोनमिस खानदार मे हसा कोर दुश्मन प्रोन दुश्मन मे हसा कोर तमिस सुन कत्ल और इसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। बह हसा कल हस बह हेवन इंतकामन गो मतलब बदले बह हसा बदल हेवन तो बह हसा कल बह हसा यसान पन्निस आंगनस में दफन कर। बीवी चुपचाप गड्ढा खोदती रही। खानदार खनन ये खोड़ और नौजवान ने अपने हाथों से थैली में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। अमिस नौजवानस मज अथस मज खोपड़ी बे कल पाच अमिस अथस क्या कल हेर तो पाच खानदार खोड़ खनन तो अम हसा कोर यह दफन अथ खोड़स मज। इस काम से फारिग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया। दपन ये यमो यह वो मकलो कोर यह दफन तो अमिस नौजवानस निंदर असल पट लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद न आ सकी। मगर अमिस खानदारन अमिस रोद खौफ दिलस मज तो अमिस हसा आय रातस निंदर की।